नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। राजधानी देहरादून में आयोजित दायित्व समारोह कार्यक्रम के दौरान सामाजिक और गौ सेवा क्षेत्र में सक्रिय मनमोहन शर्मा को बृजवासी गौरक्षक सेना भारत उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर धर्मदास महाराज, महामंडलेश्वर शिवानंद महाराज, राष्ट्रीय महासचिव रवि शर्मा सहित कई संत और सामाजिक संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। मंच पर ही मनमोहन शर्मा को नियुक्ति पत्र सौंपकर नई जिम्मेदारी दी गई। समारोह के दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से भी उन्हें अलग अलग दायित्व सौंपे गए, जबकि मानव अधिकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश ने उन्हें राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी भी प्रदान की। नियुक्ति के बाद मनमोहन शर्मा ने सभी संस्थाओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वो मिली जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करेंगे, समाज में गौ सेवा और जन जागरूकता को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महामंडलेश्वर धर्मदास महाराज ने गौ सेवा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे समाज को जोड़ने का माध्यम बताया और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की भी मांग उठाई। वहीं महामंडलेश्वर शिवानंद महाराज ने सामाजिक समरसता और सेवा कार्यों पर अपने विचार रखे। राष्ट्रीय महासचिव रवि शर्मा ने कहा कि गौ सेवा केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है और इसके प्रति जन जागरूकता आवश्यक है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गौ सेवक और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। पूज्य महाराज जी ने आज ही मुझे जिम्मेदारी दी उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, और मैं आपको विश्वास दिलाऊं, सबसे पहले मीडिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं, जो छोटी छोटी खबरों को लेकर जनमानस तक पहुंचाने का काम करते हैं और आपके माध्यम से लोगों तक खबर पहुंचती है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मीडिया हमारा चौथा स्तंभ कहलाता है, वो जनमानस तक पहुंचाने का काम करता है। मैं आपका बहुत दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। हम गाय की सेवा वैसे भी करते थे, लेकिन महाराज जी ने आज जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को निभाते हुए अब हम गौशाला का एक इंतजाम करने जा रहे हैं और वो हरवटपुर की तरफ हो रहा है, ताकि दूर में इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ पर उसकी देख रेख करने वाले हों। अगर शहर के बीच में रखेंगे तो शायद हमारे से देख रेख नहीं होगी। हम ऐसी जगह व्यवस्था कर रहे हैं जहां सिर्फ लोग इस भावना से जाएंगे कि जहां सेवा ही करनी है, वहां पर हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। और एक गाड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं जहां हम गाय हमें कहीं भी मिलेगी, आपके माध्यम से मिलेगी, जनमानस के माध्यम से मिलेगी, तो हम उस गाय को लेकर जाने का काम करेंगे, उनकी सेवा हम लोग करेंगे। और हम जनमानस से भी अनुरोध करते हैं, जिस गाय का हम लोग दूध पीते हैं उसके लिए एक रोटी निकालनी आवश्यक है। एक रोटी आप निकालें या 1 रुपया पर डे के हिसाब से आप निकालेंगे, गोपुत्र आप उसी दिन से बन जाएंगे। हमारी संस्था में सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण योगदान है कि जो इसमें सेवा करना चाहता है, गोपुत्र और गोपुत्री बनना चाहता है, वो 1 रोटी निकाले और गोपुत्र बन जाए। को दे देंगे, भैया आप पालो और सेवा करो, छोड़नी नहीं है गौ माता। प्रभु जी, पार्टी की बात करें, जो गौ माता के साथ है हम उसके साथ हैं। खुले मन से कह रहे हैं, जो गौ माता के साथ है हम उसके साथ हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। हमारी कोई पार्टी नहीं है, हमारी सिर्फ एक ही पार्टी है, वो है सिर्फ गौ माता। आज का जो कार्यक्रम था वो दायित्व देने का कार्यक्रम था। जितने भी हमारे गौपुत्र गौपुत्रियाँ उत्तराखंड में बने हैं सबको आई कार्ड, अथॉरिटी लेटर, बिरला दे के सम्मानित किया गया है और आज से दायित्व दिया गया है कि गौ माता की सेवा और रक्षा करें। देखो, गाय अगर बात करें तो ना तो गौ माता सरकार की है और ना ही गौ माता किसी सरकारी अधिकारी की है। गौ माता हमारे किसान भाइयों की है और जब दूध निकाल के और गौ माता को छोड़ देते हैं तो इसके दोषी हमारे किसान हैं। तो कि आप अगर दूध पी रहे हैं अपनी माता का तो उस माता को छोड़ेंगे। बाकी हमारे ब्रज के संतों द्वारा आह्वान चल रहा है, गौ सम्मान आह्वान, इसका दूसरा चरण आपको देखने को मिलेगा 27 जुलाई को। उसके लिए भी मैं भारतवासियों से बस अनुरोध करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जिलाधिकारी महोदय के पास जाके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपें। उसमें खाली हमें सरकार से निवेदन करना है और निवेदन करना है, ऐसा हमें ब्रज के संतों का आह्वान है। बता दूं, जब तक किसान गौ माता नहीं पालेगा, सरकार कितनी भी गौशालाएं बना दे कुछ नहीं होगा, क्योंकि गौशालाओं में सरकारी अधिकारी और वहाँ के जो संचालक हैं उनकी मिलीभगत चलती है, जो गौ माताओं के पैसे को खाती है। देहरादून से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट।
फिलहाल इस नियुक्ति के बाद संगठन में उत्साह का माहौल है और गौ सेवा से जुड़े कार्यों को और अधिक विस्तार देने की बात कही जा रही है। रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।